सेकेंड लिखो आप हेडिंग मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। ये मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें पॉइंट गिनना आप ऐसे करके इस तरह से, नाइदर फास्ट नॉट स्लो रिएक्शन। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? ये तो ना फास्ट होगा ना ही स्लो होगा, दोनों के बीच का रिएक्शंस को ही क्या बोला जाता है भाई? मॉडरेट रिएक्शंस। दोनों के बीच को ही क्या बोला जाता है? मॉडरेट रिएक्शंस। अब इसमें लिखिएगा, ये लिखा ना आपने केमिकल काइनेटिक्स, यही एग्जांपल है, नोट कर लीजिएगा कि ऑल रिएक्शंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। एग्जांपल लिख लीजिएगा, ऑल रिएक्शंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और यहीं पे एक और काम कर लेना, आप ये ब्रेक में लिखना क्लास 12। ये पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे आप इस नाम का, फिजिकल में आएगा क्लास 12 में। यस, क्लास 12 में पूरा चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स का। उसमें जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ोगे सब के सब रिएक्शंस कैसी होती हैं? मॉडरेट होती है। सब के सब क्या होती हैं? मॉडरेट होती हैं। तीसरा लिखो आप इसमें, थर्ड स्लो रिएक्शंस। चाहे आप इसको एबीसी कर लेना, जैसे ये बी बना ले, इसको क्या बना लेना आप? अब फास्ट को क्या बना लोगे? तो इसको क्या बना लो आप? क्योंकि यहाँ भी वन लिखा ना, ये मिक्स हो जाएगा फिर। तो सी में लिख लो आप स्लो रिएक्शंस। सी में क्या लिख लो भैया आप? स्लो रिएक्शंस। ये स्लो स्पीड रिएक्शंस भी बोल सकते हो आप, स्लो स्पीड। इसमें एग्जांपल ले लो पहले, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ, जैसे आप देखिए जब पानी देते हो ना आयरन पे, तो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता जंग लगना, तो बहुत ही लॉन्ग टाइम का होता है। जैसे जो लोग मसाले खाते हैं ना, तो दांत देखेंगे काले काले या पीले पीले हो जाते हैं। एक दिन मसाला खाने से पीला नहीं होता, वो धीरे धीरे बहुत लॉन्ग टाइम तक आप खींच रहे हैं, तब दांत क्या हो जाएगा? पीला पीला हो जाता है। एक दिन की सिर्फ ये प्रोसेस नहीं होता। दूसरा इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ये नदी देखा आप लोगों ने? ये नदी देखेंगे, तालाब देखेंगे, आगे पानी धीरे धीरे कम हो जाता है ना। तो वो पानी एक दिन में वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। ये घर पे आप देखिए जो नहीं होता वेपराइजेशन, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जैसे तुरंत गर्म करेंगे उसी वक्त में रिएक्शंस होगा। जैसे माचिस का जलना फास्ट होता है, बैलून का फट जाना ये फास्ट होता है, समझ पा रहे हैं आप? तो उसके हिसाब से जैसे वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब स्लो प्रोसेस में आते हैं। एक और एग्जांपल लीजिएगा इसमें, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2। रिएक्शन बिटवीन, देखिए यहाँ पे H2 एंड ये जल का बनना, ये भी कैसा होता है भाई? स्लो प्रोसेस होता है। ये कैसा आपका? स्लो प्रोसेस होता है। एक और एग्जांपल ले लो, जब पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स वहां पे आएगा, लिख लो आप, कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। डायमंड टू ग्रेफाइट या फिर ग्रेफाइट टू डायमंड। ग्रेफाइट टू डायमंड। मैं थोड़ा सा आपको थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे बताता हूँ, समझो आप। जैसे एक वर्ड होता है वाटर, ये मान लो लिक्विड है, आपने इसको हीट कर दिया, चला गया वेपर फॉर्म में, इस फॉर्म में चला गया भाई, इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन। या फिर मान लीजिए आपने लिखा ना ये सी ग्रेफाइट है और आप इसको चेंज किसमें कर दिया? डायमंड फॉर्म में। ग्रेफाइट किसमें आपने चेंज कर दिया? इसको बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आपने इसका स्टेट चेंज कर दिया ना, ग्रेफाइट किसमें चेंज कर दिया? तो जो हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है, एक वर्ड जिसको बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं भाई? एलोट्रॉप। जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कार्बन और डायमंड एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं, है ना? तो वहां पे होते हैं, यहाँ होते हैं ट्रांजिशन। जब क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट या हीट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो आप लिख लो इसको, मतलब ये सब इसके स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, ये आपका टाइप हो गया, तो बेसिस ऑफ स्पीड। पहला हो गया फास्ट रिएक्शंस। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है वो सबके सब क्या होती है भाई? फास्ट होती है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस पाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का मतलब ये होता है दो चार्ज, अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज, एक प्लस और दूसरा माइनस। जैसे लैला मजनू आप समझ लो आप, तो लैला और मजनू ये इतना अपोजिट चार्ज होते हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना? उसे जान दे देंगे लेकिन अलग। उसी तरह से आयनिक रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शन के साथ फास्ट रिएक्शंस होती है। मॉडरेट मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स, जब बाद में आप पढ़ोगे। तीसरा होता है स्लो रिएक्शन। देखिए अगर कोई रस्टिंग ऑफ आयरन, या जैसे दूध से दही का जमना, दूध से देखना वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा 12 घंटे का प्रोसेस होता है ना, या 6 घंटा 8 घंटा कुछ भी मान लो अपने मन से आप।
ये सब जब किस में आएंगे, स्लो प्रोसेस में। नोट कर लो इसको आप, सेव कर दो।